Bismillahirrahmanirrahim. Exercise number 1.2. Solution of equations reducible to quadratic form. Solution of equations में हम 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं. टाइप 4 में जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में है. तो सबसे पहले इस टाइप के जो इक्वेशंस है जिसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता हो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. लेकिन सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन मालूम होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो वो इक्वेशन जिसमें विच कंटेन टर्म्स ऑफ द फॉर्म a power x where a not equal 0 and where a greater than 0 and not equal 1. देखिए फॉर एग्जाम्पल y is equal to a power x. ये हमारे पास जो फंक्शन है, इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल appears as an exponent. A function in which variable appears as an exponent is called exponential function. इससे पहले हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल x पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0. ये एक फंक्शन है. या इस तरीके से y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस c जो भी है जनरल. तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0 या y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस c या y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल ये अलजेब्रिक फंक्शन है. तो अलजेब्रिक फंक्शन में जो वेरिएबल का पावर होता है वो कांस्टेंट होता है. यहाँ पे वेरिएबल इसका बेस होता है और एक्सपोनेंट जो है इसका नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वेरिएबल जो है वो एज एन एक्सपोनेंट आता है इसमें. फॉर एग्जांपल इसके जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू लेट्स सपोज 2 पावर x 3 पावर x y इज इक्वल टू 10 पावर x एटसेट्रा. ये सारे क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वेरिएबल जो आता है वो एज ए एक्सपोनेंट आता है हमारे पास. जो कांस्टेंट नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है. तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसमें जो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास है y इज इक्वल टू a पावर x एक ये है और y इज इक्वल टू e पावर x एक ये है. ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. लेकिन इसको कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसको कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दिस इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दिस इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. क्लियर. यहां पे a जो है a रिप्रेजेंट नंबर लाइक 2 3 10 5 15 2 पावर x 3 पावर x 10 पावर x 9 पावर x एटसेट्रा. तो ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और ये e जो है इसको कहते हैं e पावर x नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. e क्या होता है, e एक इर्रेशनल नंबर है. e एक इर्रेशनल नंबर है which is greater than 2 and less than 3. तो इस वजह से इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो अब वो इक्वेशन which contain terms of the form like this one a power x, for example 2 power x 3 power x 10 power x, उन इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 में से 1-2 पार्ट कर लेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में. Part number 10, 3 2 power x minus 10 into 3 power x plus 9 equal 0.
तो 3 2 पावर x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इक्वल 0। इसको आप इस तरीके से लिखे, एम्प्लाइज दैट 3 पावर x होल पावर 2 माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इक्वल 0। इसे कहते हैं लॉ ऑफ पावर। ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसे आता है 2x, 3 पावर 2x। अब इसमें ये वाला टर्म जो है 3 पावर x और 3 पावर x ये दोनों सेम है, तो इसको हम पुट कर लेंगे, पुट 3 पावर x इक्वल y, 3 पावर x इक्वल y। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट इसे आ जाएगा 3 पावर x की जगह क्या आ जाएगा y पावर 2 माइनस 10, इसकी जगह y प्लस 9 इक्वल 0। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, 9y स्क्वायर आ गया। ऐसे 2 टर्म्स आप लोग चूज करें कि उसकी मल्टीप्लिकेशन से 9y स्क्वायर आ जाए और उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन से माइनस 10y आ जाए। तो इस पर हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो माइनस 9y और माइनस y ये इसके टर्म्स है, ठीक है ना। तो y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 9 इक्वल 0, ठीक है ना। इसे देखिए, इन दोनों को प्लस करें ये माइनस 10y आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आता है। अब इसमें कॉमन क्या है, ये y स्क्वायर है, ये y है, तो y कॉमन है, यहाँ पे y रह गया, माइनस यहाँ पे 9 माइनस 1 कॉमन है y, ये प्लस का जो माइनस हो 9 1 9 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, y माइनस 9 कॉमन है, यहाँ पे y रह गया, माइनस यहाँ पे 1 इक्वल 0। तो एम्प्लाइज दैट आइदर 9y माइनस 9 इक्वल 0 और y माइनस 1 इक्वल 0, यानी y इक्वल 9 और y इक्वल 1। यहाँ से y किसके बराबर है, y 3 पावर x, तो 3 पावर x इक्वल 9, यहाँ पर भी 3 पावर x इक्वल 1। तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 2, 9 को 3 पावर 2 लिख सकते हैं, 3 3 9। अब देखें, चूंकि बेसिस सेम है तो प्रॉपर्टी ये है कि पावर विल बी इक्वल, एम्प्लाइज दैट x इक्वल 2। व्हेन बेसिस आर आइडेंटिकल देन एक्सपोनेंट विल बी इक्वल। तो x यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पावर x, यहाँ पे आप 3 पावर नॉट लिख सकते हैं, 3 पावर 0 से क्या आता है 1 आता है। सिंस बेसिस आर सेम सो पावर विल बी इक्वल, तो x इक्वल 0। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, सोल्यूशन सेट हमारे पास 0 और 2 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।